हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टारगेट 9 वंस अगेन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पीटी का जो टेस्ट है ना, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर देन एनी अदर टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, जो पीटी का एग्जाम है इसमें हमारा स्कोर इजीली आ सकता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एग्जाम, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि इसमें टेम्पलेट्स यूज होते हैं। टेम्पलेट्स यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं कि डिस्क्राइब इमेजेस इन द स्पीकिंग सेक्शन, बिल्कुल टेम्पलेट्स यूज होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिटेल लेक्चर, टेम्पलेट्स यूज होते हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग समरी, अगर आप उसमें भी टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो इट इज वेरी हाईली अनलाइकली कि आपका 65-70 या आप 75 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने अवॉइड करने हैं टेम्पलेट्स। तो आज की वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगी। अगर टेम्पलेट्स नहीं यूज करने तो फिर हमने राइटिंग की समरी करनी कैसे है, इसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम 7 ईच 8 ईच क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द पीटीई राइटिंग समरी। तो आज हम देखेंगे कि इसको अप्रोप्रिएट वे से कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही इजी मेथड है इसको करने का। हर जगह पे आपने टेम्पलेट्स यूज नहीं करने, सिर्फ आपने इसकी आज स्ट्रैटेजी समझनी है मेरे साथ। ठीक है, अब क्यों स्ट्रैटेजी समझनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आइटम टाइप है, क्योंकि अगर आपकी ये आइटम टाइप अच्छे से जाती है, अच्छे से आप परफॉर्म करते हैं, तो इसमें आपके 2 मॉड्यूल्स क्रेडिट हो रहे हैं। दैट इज योर रीडिंग पार्ट एज वेल एज योर राइटिंग। सो 2 स्किल्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड हियर। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसकी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या है और इसको करना कैसे है। ठीक है जी, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, समराइज रिटन टेक्स्ट होता क्या है। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता दूं, ये राइटिंग की फर्स्ट आइटम टाइप है समराइज रिटन टेक्स्ट। पेपर में आपको 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, सो समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या है, एक लॉन्ग पैराग्राफ आपको गिवन होता है, अप्रोक्सीमेटली 250 और 300 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट गिवन होगा आपको। यू हैव टू रीड दैट फुल लॉन्ग पैराग्राफ एंड आउट ऑफ दैट लॉन्ग पैराग्राफ you have to make a brief summary, right? लेकिन अब मैंने बोल दिया पूरे एक समरी बनानी है, छोटी सी समरी बनानी है लॉन्ग पैराग्राफ में से, मींस मेजर आइडियाज आप उठाएंगे। लेकिन इसके ना कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, पीटी कहता है कि अब आप छोटी सी एक समरी बनाओगे, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू फ्रेम अ समरी। ठीक है, अब उसकी मेजर कंडीशन क्या है, यू हैव टू फ्रेम अ समरी इन अ 1 सेंटेंस। दैट मीन्स जितनी भी आप समरी बना रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, यहाँ लॉन्ग प्रॉम्प्ट में 300 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट होगा, उसमें तो मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे, 10, 12, मे बी 15 सेंटेंसेस, बट यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस इन 1 लाइन, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो इसकी ये सबसे बड़ी लिमिट है। ठीक है, अब और भी लिमिट्स है इसकी, वो हम पहले बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। चलिए, और इसकी क्या लिमिट्स है। सो लिमिट्स फर्स्ट इज, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज वर्ड लिमिट। अब पीटी कहता है कि मुझे जो आपकी समरी चाहिए उसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 5 to 75 वर्ड्स। मींस मिनिमम यू हैव टू राइट 5 वर्ड्स एंड मैक्सिमम यू कैन राइट 75। आप 75 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो मैं मार्क्स काटूंगा। ठीक है, सो वी हैव टू बी विद इन दिस लिमिट। एंड नेक्स्ट इज योर टाइम लिमिट। ठीक है, तो टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 मिनट्स मिलेगा, जिसमें आपको पूरा प्रॉम्प्ट रीड भी करना है, अंडरस्टैंड करके उसकी एक समरी भी बनानी है और उसके बाद उसको प्रूफ रीड भी करना है। सो इतने सारे टास्क हमने करने हैं 10 मिनट्स में। ये कैसे मैनेज करना है टाइम, करते हैं आगे। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब करना क्या है, कैसे करना है इसको। You have 10 minutes to your summary, ये मैंने आपको बता दिया है। Make sure to include the main points of the reading passage in a single sentence. अब लॉन्ग प्रॉम्प्ट दिया है आपको, उसमें 15 सेंटेंसेस हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, you have to identify the keywords। आपको पता होना चाहिए कि फटाफट से रीड करके आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अब मैंने बोला कीवर्ड्स, आप कहोगे वो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द पैसेज। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मींस जिनकी बात बार बार से हो रही है। ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि स्पीकिंग में ना, फॉर एग्जाम्पल फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार से मैं क्या बात कर रही हूँ, फ्लुएंसी पे मेंटेन करके रखो, फ्लुएंसी पे आपने ध्यान देना है। फ्लुएंसी अगर मेंटेन रहेगी तो आपका स्पीकिंग का स्कोर अच्छा आएगा। सो ऑल इन ऑल, अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लुएंसी। सो आपको पता चल गया कि फ्लुएंसी एक
काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्पीकिंग का, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको मैंने बोला मेन पॉइंट्स मींस जो वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं, जौन सी लाइंस में रिपीट हो रहे हैं, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली लाइंस मेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है। सो बाय रीडिंग द पैसेज यू विल कम टू नो द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कि हमने इसको करना कैसे है, सबसे पहले मिस्टेक्स क्या नहीं करना हमने, वो चीज आप जान लीजिए, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं, सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। यूजिंग मल्टीपल सिनोनिम्स, अब क्या है, एक लॉन्ग पैराग्राफ गिवन है, उसमें स्टूडेंट्स क्या ट्राई करते हैं कि रिपीटेडली हर वर्ड को ट्राई करते हैं कि वो चेंज करके उसके सिनोनिम्स लिखें। ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज कंप्यूटराइज्ड टेस्ट और कंप्यूटर आपके वर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है आउट ऑफ द पैसेज ओनली। जितने ज्यादा आप वर्ड्स लिखेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर आएगा। सो डोंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर एवरी वर्ड। हाँ, एक या दो आप लिख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ओके। अदरवाइज आप वर्ड्स को सेम टू सेम ही ट्राई करो, लिखो, ताकि आपके कंटेंट के मार्क्स आ सके। फाइन। सेकेंड इज राइटिंग टू मच। अब स्टूडेंट्स का सोचना है, ऐसा मानना है कि हम ज्यादा लिखेंगे तो हमारा ज्यादा स्कोर आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है आपकी वर्ड लिमिट है 5 to 75। इवन आप एक वर्ड से भी एक्सीड कर दोगे ना, इफ यू विल राइट बाय मिस्टेक 76 वर्ड्स, ये आपको फॉर्म में 0 नंबर देगा, ठीक है। सो इट इज नॉट लाइक ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। डोंट राइट टू मच, वी हैव टू बी विद इन द लिमिट, ठीक। नेक्स्ट इज कॉपिंग द हाफ सेंटेंस। अब मैंने आपको बोला कि एक लॉन्ग पैराग्राफ होगा, उसमें से हमने मेन पॉइंट्स पिक करने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेन पॉइंट उनको पता चल गया कि कौन सा मेन पॉइंट है, वो थोड़े थोड़े से सेंटेंसेस, हाफ ऑफ सेंटेंसेस पिक करके उसको नीचे फ्रेम कर देते हैं सिंगल सेंटेंस में। करना है हमने ऐसे, लेकिन हमने हाफ सेंटेंस पिक करना गलत है अगर हम करेंगे। क्यों गलत है? क्योंकि उसकी सेंस नहीं बनेगी। देखो, जब भी आप राइटिंग कर रहे हो, यू मस्ट एश्योर दिस थिंग कि वो जो सेंटेंस लिखा है आपने, इट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप ग्रामेटिकली सही सेंटेंसेस लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। अगर सेंटेंस की सेंस बनेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। तो हाफ सेंटेंस वो पिक करो जो एक फ्रेज हो, जो आपस में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। अदरवाइज पिक द फुल सेंटेंस सो दैट इट मस्ट बी मीनिंगफुल, ठीक है। ओके, नाउ सम डूज एंड डोंट्स। बिफोर वी प्रोसीड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमने करना है और क्या हमने नहीं करना। फिर आगे हम प्रैक्टिस करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट की, पैराग्राफ की, कि हमने उसको फ्रेम कैसे करना है समरी को। चलो, पहले डूज क्या है, अब करना क्या है हमने। अब मैंने आपको बोला कि यू हैव टू राइट अ समरी इन अ सिंगल सेंटेंस, 5 to 75 वर्ड्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 5 वर्ड्स, इज इट पॉसिबल? आप मुझे बताइए कि 5 वर्ड्स में आप इतने बड़े लॉन्ग प्रॉम्प्ट का पूरा ओवरऑल आइडिया मुझे 5 वर्ड्स में दे सकते हैं? बताइए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीजन बीइंग, अगर आप छोटा 5 वर्ड्स में कुछ भी लिखेंगे, पहली बात तो एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा 5 वर्ड्स में। दूसरी चीज, आपके सारे मेजर आइडियाज नहीं आएंगे। कंटेंट मीन्स ऑल मेजर आइडियाज ऑफ द पैसेज, वो भी हमने कवर करने हैं। दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल कि आप 5 की जगह पे कितने वर्ड्स मिनिमम लिखेंगे? 40 वर्ड्स तो आप लिखेंगे। आफ्टर 40 एनीवेयर यू कैन स्टॉप, जहां पर भी आपको लगता है कि यस आई एम डन, ठीक। सो अब अगर मैं बोलूं 40 या 50 वर्ड्स भी आप लिख सकते हो। 40 to 50 इज द आइडियल रेंज, ठीक है। अगर आपने 40 to 50 वर्ड्स और अभी मैंने बोला 1 सेंटेंस, सो इज इट पॉसिबल कि 50 वर्ड्स का या 40 वर्ड्स का एक सेंटेंस आप बनाओ? कभी बनाया है 1 सेंटेंस यूजिंग 40 or 50 वर्ड्स? इट्स डिफिकल्ट, है ना, लेकिन बन जाता है। कैसे बनेगा? बाय यूजिंग कनेक्टर्स। सो यहां पे काम आएंगे हमारे कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मीन्स द वर्ड्स दैट आर कनेक्टिंग द प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कनेक्टर्स की यहाँ पे आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए सो दैट यू कैन अप्लाई अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स, ठीक। सो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, यस, वी कैन फ्रेम अ बिग लाइन। सेकेंड इज यूज कॉमर्स, कॉमर्स भी आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज यूज साइनोनिम्स। अब साइनोनिम्स मैंने पिछली स्लाइड में तो बोला था कि नहीं यूज करने, यहाँ पे मैंने बोला यूज करने हैं। तो मैंने पिछली स्लाइड में इसलिए बोला था नहीं यूज करने, बिकॉज स्टूडेंट्स मल्टीपल साइनोनिम्स यूज कर रहे हैं। नहीं, आपने यूज करना है अगर, तो आप 1 से 2 साइनोनिम्स यूज कर सकते हैं। नॉट एवरी टाइम इन एवरी लाइन यू हैव टू यूज द साइनोनिम्स, ठीक है।
ओके, सो डोंट्स, अब क्या नहीं करना। अब ये तो पता चल गया आपको क्या करना था, क्या नहीं करना आपने। नंबर्स हो गए, नेम्स हो गए, डेट्स, एक्सप्लेनेशंस, ये चीजें आप अवॉइड करिए। इट इज नॉट लाइक कि ये लिखनी ही नहीं है, अगर ये लिखोगे तो इससे नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रही, लेकिन दीज आर द अवॉइडेबल थिंग्स। क्योंकि अब जो पैराग्राफ लिखा है उसमें 200 से 300 वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, बट हमारी वर्ड लिमिट हमें अलाउ नहीं कर रही, हमने 40-50 वर्ड्स में इसको वाइंड अप करना है। सो हमने मेजर आइडियाज लिखने हैं। सो मेजर आइडियाज का पार्ट ये चीजें नहीं होती, ये आपको जस्टिफिकेशन दे रही है, आगे एक्सप्लेनेशंस दे रही है मेन पॉइंट्स की, ठीक है। सो दीज आर द अवॉइडेबल थिंग्स, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब मार्क्स कितने हैं इसके? समराइज रिटन टेक्स्ट, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और क्या क्या चीजें इसमें इवैल्यूएट हो रही हैं। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि किस चीज के मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, तो हाउ कैन आई वर्क अप्रोप्रिएटली ऑन दैट थिंग? नहीं हो सकता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज के कितने मार्क्स हैं, ठीक है, ताकि मैं उन्हीं चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करूं, उन्हीं पैरामीटर्स पे ही मैं फोकस करूं। सो फर्स्ट थिंग इज कंटेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि कंटेंट आपने सारे मेजर आइडियाज उठाने हैं। जैसे मैंने बोला कि 5 वर्ड्स में तो आपका सारा कंटेंट नहीं आ सकता, राइट, इसलिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है, 40-50 वर्ड्स की। तो कंटेंट मीन्स ऑल मेजर आइडियाज इन द पैराग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पैराग्राफ आया जिसमें एक चीज की डेफिनेशन है, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं, और फाइनली टेक अवे है, ठीक है, उसका। तो फिर आप अगर डेफिनेशन के साथ उसके एडवांटेजेस लिख देते हो, बस इतना ही लिखते हो, तो कंटेंट आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपने नीचे वाली तो चीजें उठाई ही नहीं, ठीक है। तो कंटेंट आपका स्किप नहीं करना आपने, कम मार्क्स हो जाएंगे आपके कंटेंट के, ठीक। सो ऑल मेजर आइडिया, सारा कुछ उठाना है, प्रिसाइज वे में आपने उसको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट पैरामीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रामर। ग्रामर, जो भी आप लिख रहे हो, ग्रामर जहां पर भी आप लिख रहे हो, हमेशा आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। जो भी मैं लिखूं वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखूं, ठीक है। दिस इज द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आप लिखें। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपने ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो कैरिंग वेटेज ऑफ 2 मार्क्स है, ठीक है। एंड लास्ट इज फर्म। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू विल एक्सीड द वर्ड लिमिट, जैसे 5 to 75 इज द वर्ड लिमिट, अगर आप एक्सीड कर देते हैं उसे, या 5 से कम लिखते हैं या 75 से ज्यादा लिखते हैं, तो यू विल गेट 0 हियर, ठीक है जी। सो आई होप ये चारों पैरामीटर्स आपको क्लियर हैं। सो 1 समरी के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 7 मार्क्स फॉर 1 समरी। फाइन, ओके, लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स डू प्रैक्टिस। आई होप कि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं, डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं, ठीक है। आपको पता है कि क्या क्या चीजें मैंने ऐड करनी है और किस किस चीज के मार्क्स हैं, उन्हीं को माइंड में रख के हम प्रैक्टिस करेंगे अब। तो दिस इज द पैराग्राफ। अब इसको ना आपने हर चीज को डिटेल में, बहुत ज्यादा डेप्थ रीडिंग नहीं करनी, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग ओवर हियर। आप पढ़ते ही रह जाओगे, 10 मिनट्स हो जाएंगे, सो थिंग्स विल नॉट वर्क, ठीक। तो मैंने इसकी स्किमिंग करके मैंने देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेट्स डू इट टुगेदर। वाटर इज एट द कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, वाटर की बात हो रही है, कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाटर रिसोर्सेज, रेंज सर्विसेज दे प्रोवाइड underpin poverty reduction, economic growth, environmental sustainability, from food, energy security to human environmental health. Okay, water contributes to improvements in social well-being, inclusive growth, affecting the livelihoods of billions. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? एक पैराग्राफ मैंने ऊपर से पढ़ लिया, मैंने स्किमिंग कर ली, मुझे पता चला कि ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, ठीक है। अब मैंने इसमें से मेन लाइंस को पिक कर लेना है और फिर कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, ठीक है। बट इसको मैं पहले पूरा कंप्लीटली रीड करूंगी। Sufficient safe water made available to meet every person's basic needs, okay, with healthy lifestyle behaviors, easily upheld, reliable, affordable water supply and sanitation services, in turn supported by equitably extended, efficiently managed infrastructure. Okay, जो water resources management है, infrastructure and service है, delivery, they are sustainably financed. Okay, water is duly valued in all its forms, with wastewater treated as a resource that avails energy. Okay, ये भी मुझे लग रहा है मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट आइडियाज उठाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लग तो मुझे सारा कुछ ही रहा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ वाटर से रिलेटेड ही है, लेकिन मेजरली वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और वाटर को
क्या क्या चीजें वाटर सर्व करती हैं लोगों को, और उसको हमने प्रिजर्व कैसे करना है, सारी चीजें उठानी है, ठीक है। सो वाटर इज ड्यूली वैल्यूड। अब ऐसे वर्ड्स भी ध्यान रखने आपने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूली वैल्यूड। तो ऐसी चीजें जहां पर भी आ रही हैं, सो दैट मीन्स वो वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको पिक कर लो, ठीक है। सो विद वेस्ट वाटर ट्रीटेड एज रिसोर्स दैट अवेल्स एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, फ्रेश वाटर फॉर रीयूज. Water is governed in a participatory way that draws full potential women, men, professionals within a just, transparent institutional framework. तो अब मैंने स्किमिंग करके पूरे पैराग्राफ में से देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. अब जस्ट ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. अब मैं इसी में से लाइंस उठाऊंगी, ठीक है, कनेक्टर्स लगाऊंगी और फ्रेम करेंगे हम एक सेंटेंस, ठीक है, विद इन 5 to 75 वर्ड्स. अब स्टार्टिंग क्या थी? वाटर इज एट द कोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, if I'll read the answer, water is at the core of sustainable development, comma, I'm not supposed to mark any full stop, so I have marked comma here, ठीक है, where it contributes. अब मैंने इसको रिलेट करना है पिछली लाइन को अगली लाइन के साथ, where it contributes to improvements in social well-being and inclusive growth. ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, water contributes, अब water पे मैंने क्या लगा दिया? it. I'm not supposed to repeat the word over and again, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को. इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंप्रूवमेंट इन सोशल वेलबींग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ बिलियंस, ठीक है। सो आई हैव पिक्ड द सेम लाइन इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ठीक है, लाइवलीहुड ऑफ द बिलियंस. देन आई हैव मार्क्ड कनेक्टर हियर, कनेक्टर, moreover sufficient and safe water is made available to meet every person's basic needs with healthy lifestyles and behavior. अब मैंने आपको बोला था कि हमने पूरे फ्रेजेस उठाने हैं जिनका स्पेसिफिक अपने आप में मीनिंग हो, हमने हाफ लाइन नहीं उठानी. चाहे मैंने पूरी लाइन तो यहां तक खत्म हो रही है, आप देखोगे यहां तक, स्टार्टिंग फ्रॉम सफिशिएंट एंड एंडिंग एट स्ट्रक्चर, 3 लाइंस. लेकिन अगर मैं उठाऊंगी मेरी तो लिमिट यहीं पे 75 हो जाएगी. तो मैंने इसका एक फ्रेज उठाया, ठीक है, तो मैंने बिहेवियर्स तक उठाया, सफिशिएंट एंड सेफ वाटर से लेकर बिहेवियर्स तक, ठीक है. देखिए, मोरओवर सफिशिएंट एंड सेफ वाटर से लेकर मैंने उठाया मेड अवेलेबल टू मीट एवरी पर्सन्स बेसिक नीड्स विद हेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड बिहेवियर्स. सो इट इज मेकिंग द मीनिंग, इट इज कन्वेइंग अ सेंसिबल लाइन, ठीक है. तो इसका खुद का ही एक मीनिंग निकल रहा है, इट इज नॉट लाइक ये इनकम्प्लीट है. फाइन, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है. कॉपी तो हमने पैराग्राफ में से ही करना है, लेकिन हमने ये देखना है कि जो मैंने कॉपी किया है उसकी सेंस बन भी रही है या नहीं बन रही, ठीक. उसके बाद देयरफॉर, अगेन मैंने एक कनेक्टर लगाया. अब कनेक्टर्स की मीनिंग पता होना चाहिए आपको. देयरफॉर मतलब इसलिए, तो इसलिए वाटर इज ड्यूली वैल्यूड इन ऑल इट्स फॉर्म्स विद वेस्ट वाटर ट्रीटेड एज अ रिसोर्स दैट अवेल्स एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रेश वाटर फॉर रीयूज. ये भी मैंने यहीं से उठाया. देखो नेक्स्ट लाइन, water is duly valued in all its forms with wastewater treated as a resource that avails energy, nutrients and fresh water for reuse. So मैंने क्या किया? मैंने just important lines इसमें से pick की, मैंने connectors लगाए, relevant connectors, and I have just combined these lines with the help of commas and connectors. Simple as that. आपने भी यही करना है, ठीक है. तो अंडरस्टैंड कर लो कि जो मैं कनेक्टर लगा रही हूँ मोरओवर की जगह पे हाउएवर तो नहीं आना था. ये चीजें ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर आप कनेक्टर रॉन्ग लगा देते हैं, इससे क्या होगा, इससे ग्रामेटिकली उसकी जो सेंस है वो चेंज हो जाएगी. इस वजह से आपका स्कोर डाउन जा सकता है, ठीक है जी. आई होप थिंग्स आर क्लियर. आप इसी मेथड से आप और प्रैक्टिस करके देखिए, 3-4 समरीज करिए और फिर देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मैसेज मी, आई विल हेल्प यू. आगे मैं और आपके साथ प्रैक्टिस लेके आऊंगी राइटिंग की समरीज की, वी विल डू टुगेदर, ठीक है. सो फाइनली कंक्लूजन्स, टेक अवेज क्या है इसके प्रेजेंटेशन के. सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरे पैसेज को फटाफट से स्किम कर लेना है, डीपली अंडरस्टैंड नहीं करना क्योंकि टाइम मैनेज करना है, ठीक. दूसरी चीज, हमने जो समरी लिखनी है 1 सेंटेंस में लिखनी है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समरी तो बहुत अच्छी बना देते हैं लेकिन फुल स्टॉप्स लगा देते हैं. प्लीज माइंड इट, जहां पे आपका फर्स्ट डॉट लग गया ना, उसके बाद कंप्यूटर चेक नहीं करेगा आपकी समरी, ऑल्दो यू हैव रिटन इन परफेक्टली गुड वे, ठीक है. तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने. नेक्स्ट थिंग इज वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट. टाइम तो मैंने बता दिया आपको 10 मिनट्स, टाइम लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है. एक सिंगल वर्ड से भी अगर आप एक्सीड कर जाती है आपकी समरी तो फॉर्म का नंबर तो 0 हो जाएगा आपका,
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। बाकी करना क्या है, पैराग्राफ में से ही तो हमने लाइंस पिक करनी है और लिख देनी है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, टाइम लिमिट का और सूटेबल कनेक्टर्स का। आई होप थिंग्स आर क्लियर। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।